चाहिए। लेकिन इसमें यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़ देगी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगी, यह बात सही नहीं। राजनीतिक मंतव्य इसके पीछे निश्चित तौर पर है और उसके पीछे राजनीति होगी। आज बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तो उनके नेताओं की छवि को इतना खराब कर दो, इतनी खराब हो जाए कि दोबारा वो फिर उठ खड़े ना हो, किसी तरीके की चुनौती ना दे। लेकिन यही तो राजनीति है। अगर आज आम आदमी पार्टी होती, उसके पास सत्ता होती तो बीजेपी के साथ यही करती। बीजेपी उनके साथ करेगी, उसमें गलत मुझे कुछ दिखाई। ठीक है पिताजी, ये रहा वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कुर्सी के अंदर ही दिक्कत है। समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो ये झूठे लोगों को बोलिए, ये रहे अन्ना हजारे जी के पास में बैठे हुए, जो इस कुर्सी में बैठता है गड़बड़ हो जाता है। मैं दूसरी बात मेरे भाई आशुतोष जी को कहना चाहता हूँ, आशुतोष जी, ये कोई अभी सरकार बनने के बाद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। 14 अक्टूबर की कंप्लेन थी, 14 अक्टूबर की कंप्लेन के ऊपर सीबीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को कहा था नवंबर के महीने के अंदर सीपीडब्ल्यूडी को इस पे जांच करने की। मैं आपसे इसमें जानना चाह रही हूँ क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा आप ये गिना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि देखिए 14 तारीख का ये पूरा मामला है, ये पहले से चल रहा है, लेकिन इसको और हवा देने की कोशिश तो बीजेपी कर ही रही होगी। एक जो छवि भ्रष्टाचार की बनी है, जिसकी बदौलत ही माना जा रहा है कि बीजेपी जो है उसको एक लीड मिली, तो इसको आप एक तरीके से और इस भट्टी में जलाना चाह रहे हैं सियासत के, ताकि इसका फायदा आपको आगे भी मिलता रहे। हरियाणा और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था जेल से निकलने के बाद कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत देना, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन हरियाणा में इनकी जमानत हर सीट पे जब्त हुई, इनके लोहारू से आ रहे, और दिल्ली के अंदर इनकी ऐतिहासिक हार हुई है। तो ये भ्रष्टाचारी जनता के कोर्ट में घोषित हो चुके हैं, तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करना हमारा न्याय संगत अधिकार है और कर्तव्य भी है। हम भ्रष्टाचार को नहीं बना दे सकते प्रियंका कक्कड़ जैसे। ठीक है प्रियंका। अजीत पवार को तो दे दी, हसन मुशर्रफ को तो दे दी, अशोक चौहान को तो दे दी, भावना गौरी को दे दी, सबके केस बंद हो गए, सारे केस खत्म। तो आप जिस कोर्ट ऑर्डर को झूठ बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोली, थोड़ा तमीज रखिए। सत्ता है तो आप कम से कम उसकी तमीज रख लीजिए। आपने बार बार कोर्ट के ऑर्डर को भी कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं प्लीज, सारी नौकरियों के आंकड़े गिरे हैं, आप बेरोजगार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि देश के अंदर बेरोजगारी है। जाके स्टार्टअप खोलिए, पता चलेगा क्या है। नहीं, कोर्ट में गलत बोल रही है। पहली बात मत आइए, सत्ता आपको सूट नहीं करती। ठीक है प्रियंका, अब जवाब ले लेती हूँ। अरे प्रियंका जी, इतना घमंड सही नहीं है विपक्ष में। पहला झूठ इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है, 2 जज का बेंच था, 1 जज। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना प्रियंका और प्रदीप, ये कोई तरीका नहीं हुआ चर्चा के। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आप दोनों चिल्लाते रहिए, कोई मतलब नहीं ना। प्रियंका आपने कह लिया, अब प्रदीप उसका जवाब दे रहे हैं, अब उसको सुन लीजिए आप धैर्य पूर्वक, फिर मैं आगे आपको मौका दूंगी, फिर आप बोल लीजिएगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड में प्रियंका जी की बात को कहूंगा। बड़ी बहन है पर आज बौखलाई है क्योंकि सत्ता पांव से चली गई है। ठीक है प्रियंका, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, इनको कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। ऐसे बीच बीच में बोलने का तरीका ठीक नहीं है। ED gave enough proof. This is what Delhi High Court said on Arvind Kejriwal. सर पढ़ूंगा उसमें जो दोनों जज किस बात पे अग्री किए थे अरविंद केजरीवाल की बेल कंडीशन पे। एक ऑफिशियल फाइल को नहीं साइन कर सकते, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, कहीं पे भी 50,000 का बेल बॉन्ड देना होगा और केस के रिगार्डिंग में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो बिना फाइल साइन करे कौन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, इसी कारण उनको छोड़ना पड़ा। बाकी अपने स्टेट्स की तरह उसको डकारे ना, दिल्ली को कर्जे में डुबाए ना, दिल्ली की 24 घंटा बिजली इंश्योर करें, 500 का सिलेंडर इंश्योर करें। 8 मार्च को हर महिला की घर में पहुंच जाए। अरविंद केजरीवाल की छवि को डेंट हुआ है, जो बड़े बड़े वादे आपने किए थे वो वादे आप पूरे नहीं कर पाए, जो आपकी आम आदमी पार्टी की बुनियाद थी वो बुनियाद पे आप खरे नहीं उतरे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था जिस पर आपकी सरकार बनी, वो मुद्दा अब आपके लिए हावी पड़ गया। अर्पिता जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को भी पता है, देश की जनता को भी पता है कि कैसे हमारे नेताओं को 2 साल तक पहले जेल में डाल दिया। काम में इन्होंने विघ्न डाला जानबूझ के। 2 साल तक इनके 2 नेताओं को जेल में डाल दो, इनकी पार्टी बन जाए।